तो प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पता हो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? प्राइम टेली से अपार्टमेंट है। एक्चुअली में कहना चाहते हैं कि अगर आप जरूर प्राइम टेली यूज़ करना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन दिया गया टेली का और टेली IP9 को अपग्रेड करके प्राइम टेली में कन्वर्ट कर दिया गया है। बट आज में जो डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? लेजर। क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन होता होगा कि भाई कौन सा लेजर किस लेजर के अंदर में जाता है, ये तो पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बतला रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा तो आपको लेजर के बारे में पूरे अच्छे तरीके से समझ में चले आएगा। मैं लेजर पे 5 या 10 वीडियो अपलोड करने वाले हैं, पूरे लेजर को देख लीजिएगा, आपको लेजर समझने में कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि टेली प्राइम हो या टेली IP9 हो, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेजर के डिटेल के बारे में समझना कि भाई ये तो बताइए कि कौन सा लेजर किसके अंदर में जाता है। अकाउंटेंट के लिए बहुत ही बेसिक टर्म है आपको लेजर के बारे में समझना। तो देर किस बात की है? जो भी लड़के आप चैनल पे नहीं होंगे, प्लीज़ आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बट आज की जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार वाली है कि आपको लेजर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में चले आएगा। तो बहुत ही मज़े के साथ आज आपको बतलाने वाले हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस में करना चाहते हैं काम, तो आप अच्छे तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हो। क्योंकि टैली एक ऐसा इम्पोर्टेंट अकाउंटेंट एप्लीकेशन होता है जिससे आप बिलिंग का वर्क कर सकते हो, या अपना दुकान हो या कहीं पे भी मैनेजर की पोस्टिंग पे जॉब कर रहे हो या कहीं बैंक ब्लॉक ऑफिस कंपनी में जॉब करते हो, तो टैली का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो चलिए फास्ट हम स्क्रीन पे चलते हैं और इस बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे आपको बतलाते हैं कि क्या क्या डिटेल कैसे कैसे होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और एक कॉपी में जो है नोट जरूर कीजिएगा। आपको लेजर बहुत अच्छे से समझ में चले आएगा। आप नोट कीजिए अपने कॉपी में, एक फेयर बनाइए तो आपको बेस्ट तरीके से समझ में चले आएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई लायबिलिटी के बारे में जरा ये तो बता दीजिए लायबिलिटी क्या होता है। तो लायबिलिटी के बारे में समझने से पहले हम समझ लेते हैं परचेज अकाउंट सेल अकाउंट के बारे में। चलिए पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? और सबसे पहले एक एग्जांपल है, अभी हम जो बतलाने वाले हैं लेजर के बारे में। किसके बारे में? जरा ये बताइए कि किसके बारे में बतला रहे हैं? लेजर के बारे में। ये लेजर आपको आइडेंटिफाई करता है, आपको पहचान बनाता है कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, आपका सप्लायर कौन है, आपका कस्टमर कौन है, ये सारे का सारा डिटेल आपको लेजर में ही पता चलता है। तो चलिए सबसे पहले लेजर में एक ऑप्शन होता है। लेजर में एक ऑप्शन होगा, जब भी आप टैली प्राइम में लेजर बनाते होंगे तो क्रिएट माने बनाना, डिस्प्ले माने देखना और अल्टर माने सुधार करना। तो जरा आप लोग अपने कॉपी में जरा नोट कीजिएगा। ठीक है? किसके बारे में? तो लेजर के बारे में जरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं बताना चाहते हैं। यहाँ पे लेजर लिख लीजिए और सबसे पहले लायबिलिटी लिखिए। क्या लिखना है आपको? लायबिलिटी। और कोई पूछे कि बतलाइए कि लायबिलिटी को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो लायबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं दायित्व। क्या बोलेंगे? तो हिंदी में बोलेंगे दायित्व बोलते हैं। क्लियर? लेजर है, लेजर में एक लायबिलिटी वाला ऑप्शन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लायबिलिटी को हम दायित्व बोलते हैं। लायबिलिटी को हम 2 पार्ट में बांटे हैं। लायबिलिटी को कितने पार्ट में बांटा गया जरा ये बताएंगे? तो लायबिलिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा पार्ट है उससे समझेंगे। एक आपका फिक्स लायबिलिटी, क्या है? एक आपका फिक्स लायबिलिटी होता है और एक क्या होता है आपका करेंट लायबिलिटी। क्या होगा? एक आपका फिक्स लायबिलिटी और एक आपका क्या होता है? करेंट लायबिलिटी होता है। क्लियर हुआ? अगर कोई पूछे कि लायबिलिटी क्या होता है, तो लायबिलिटी माना होता है दायित्व। और लायबिलिटी को कितने पार्ट में बांटा गया जरा ये बताएंगे। लायबिलिटी को कितने पार्ट में बांटा गया है? एक फिक्स लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी। कहीं कहीं पे लिखा रहेगा फिक्स लायबिलिटी, नॉन फिक्स लायबिलिटी, ये लिखा हुआ रहता है। तो जरा आप ये समझेंगे कि फिक्स लायबिलिटी क्या होता है और करेंट लायबिलिटी क्या होता है, जरा उसके बारे में समझ लीजिएगा। आपको बतलाना चाहते हैं फिक्स लायबिलिटी क्या होता है और करेंट लायबिलिटी क्या होता है, इसका हम एग्जांपल देते हैं और इसका डिफिनेशन भी हम जरा नोट कर देते हैं। जरा नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में चल जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है लायबिलिटी। क्या लिखना है आपको? लायबिलिटी। और लायबिलिटी में लिखा गया है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर हुआ? अब हम एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लिखते हैं फिक्स लायबिलिटी क्या होता है। जरा कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा।
फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी का डिफिनेशन है दिस लायबिलिटी which are payable after a long term, हमें डिफिनेशन लिखने का मेन मकसद यह है कि आप जरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसका डिफिनेशन। अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं, आपको हम शॉर्ट टर्म में ही बतलाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। पहले इसे लॉन्ग टर्म में जरा समझ लीजिए। दिस लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर ए लॉन्ग टर्म, और एक और आपका करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी का डिफिनेशन जरा ये लिखेंगे, दोस्त लायबिलिटी liabilities which are payable after account short period of 1 year। और जरा एक और लिखिएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जरा कॉपी में जरा नोट कर लीजिए इस सारे का डिफिनेशन क्या होता है। कैपिटल अकाउंट का लिखिएगा इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फॉर द यूज ऑफ द फर्म इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। चलिए जरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको पहले हम डिफिनेशन लिख दिए हैं। सबसे पहले आज मैं लायबिलिटी के बारे में समझा रहे हैं। यहाँ पे लेजर बनाना है। लेजर एक लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका फिक्स लायबिलिटी और एक आपका करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे लिखा है कि लायबिलिटी क्या होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में बांटा गया है। First, fixed liability, those liability which are payable after a long term. Second में लिखा है current liability, those liability which are payable after account short period of 1 year. Capital account, investment by owner for the use of the firm is called capital account. Clear हुआ? अभी आप लोग 100% में 50% नहीं समझे होंगे। अब हम समझाते हैं मजे के साथ, पूरा अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। कैसे समझिएगा देखिएगा। जरा वीडियो को पॉज करके और जरा नोट कर लीजिएगा। अभी से मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखिए, फिक्स लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जो आप लॉन्ग टर्म में जो आप कर्ज लिए हैं उसे आप दे सकते हैं। करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जो आप लोन लेते हैं कर्ज के तौर पे, जिसे आप शॉर्ट टर्म में 1 ईयर के अंदर में आप दे सकते हैं, उसे हम करेंट लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर? अब कैसे पता चलेगा कि कौन फिक्स लायबिलिटी होता है, कौन करेंट लायबिलिटी होता है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। यह तो आपको पता चल गया कि फिक्स लायबिलिटी वो एक ऐसी लायबिलिटी होता है जो लॉन्ग टर्म में हम दे सकते हैं। क्या दीजिएगा? अगर आप किसी को रुपया दिए हैं, अब चाहते हो उसे हम रुपया लें, तो कैसे लीजिएगा उसके बारे में समझाते हैं। तो जो अगर आप कर्ज लिए हैं या लोन लिए हैं जिसे आप लंबे समय में उसे चुकता करना चाहते हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म कहलाता है। अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं उसे जल्दी 1 साल के अंडर में दे रहे हैं, उसे हम शॉर्ट टर्म कहेंगे। अब कैसे पता चलेगा वो समझिएगा। अगर मान लीजिए हमें एक दुकान खोलना है, अगर मान लीजिए हमें चाय का दुकान खोलना है, किसका दुकान? चाय का। कोई भी दुकान खोल सकते हैं। चाय का दुकान खोलना है जिसमें हमें 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ रहा है। कितने लाख की जरूरत पड़ रहा है? 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपके पास रुपया रहेगा तभी तो दुकान खोल सकते हैं ना, अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से खुलेगा। इसलिए रुपये की जरूरत होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 4 लाख जो रुपये की जरूरत पड़ रहा है, मेरे पास मात्र 2 लाख ही रुपए हैं। कितना लाख रुपए हैं? 2 लाख ही मेरे पास। अब यहाँ पे 2 लाख रुपया ऑप्शन आ रहा है कि 2 लाख रुपया मेरा जो घट रहा है
अगर 2 लाख रुपये मेरा दुकान खोल नहीं सकता है, कम से कम 4 लाख रुपया चाहिए, तो 2 लाख रुपये मेरे पास है, 2 लाख रुपये मेरा घट रहा है, तो जो 2 लाख रुपये मेरा घट रहा है वो हम कहाँ से लेंगे? हम तो कहीं ना कहीं कर्जा तो जरूर लेंगे। अब कर्ज लेने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन आता है। कर्ज लेने के लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन आता है? 2 ऑप्शन आता है, या तो हम बैंक से लें या हम किसी व्यक्ति से लें, या हम बैंक से लें या हम किसी व्यक्ति से लें। अगर हम बैंक से लेते हैं तो ये महीना का 5% की ब्याज पे देगा। महीना कितना परसेंट? 5% की ब्याज पे देगा। और अगर हम बैंक से लेते हैं तो महीना का 1% की दर से देगा। क्लियर? अगर साल की बात करें तो ये महीना में 60% की दर से देगा और ये महीना साल में 12% की दर से देगा। तो हम साल में बातें नहीं करते, पहले हम महीना में चलते हैं। तो यहाँ पे किसी हम व्यक्ति से लेते हैं तो 5% की दर से दे रहा है और किसी हम बैंक से लेते हैं तो 1% की दर से दे रहा है। कितना लाख रुपए? 2 लाख रुपए। अब जरा देखते हैं कि सस्ता किस में पड़ रहा है, महंगा किस में पड़ रहा है, ये भी देखते हैं। चलिए, 2 लाख रुपए का 5% की दर से ब्याज कितना होगा महीना का? 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2000 गुने 5, 5 दूनी कितना होगा? 10, कितना जीरो? 1 2 3। 2 लाख रुपए का 5% की दर से एक महीना का मेरा ब्याज कितना होगा? 10,000 रुपया हो रहा है। एक महीना का ब्याज कितना हो रहा है? 10,000 रुपये हो रहा है। तो अगर एक महीना का मेरा ब्याज 10,000 रुपये हो रहे हैं तो 12 महीना का ब्याज मेरा कितना हो जाएगा? तो 12 में 112, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,20,000 रुपये मेरा 12 महीना का हो गया। समझिएगा, 20,000 रुपये 5% की दर से लिए तो 5/100 के 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब बचा 2000 गुने 5 बचा, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये मेरा हर महीना का ब्याज हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 12 महीने का ब्याज मेरा 1,20,000 रुपया हो गया, यानी 2 लाख रुपया मेरा मूड हुआ प्लस 1,20,000 रुपया मेरा ब्याज हो, टोटल हो गया 3,20,000 रुपया। तो ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, चलिए हम इससे नहीं लेंगे, किसी हम व्यक्ति से नहीं लेते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं बैंक पे। हम जो बैंक से देखते हैं कि बैंक से लेते हैं तो क्या डिटेल आता है। अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं 2 लाख रुपए का, 1% की दर से कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2000 गुने 1 तो कितना हुआ? 2000, यानी एक महीना का मेरा ब्याज कितना हुआ? 2000 रुपये हुआ। तो अगर 12 मंथ का ब्याज मेरा कितना हो जाएगा? तो 12 गुने 2000 कितना हुआ? 24,000। तो मेरा सस्ता क्या पड़ा, जरा ये बताएंगे। हम किसी लोग से लेंगे वो सस्ता पड़ा कि अगर किसी बैंक से लेते वो सस्ता पड़ा? बैंक वाला सस्ता पड़ा। अगर हम इससे लेते तो हमें पता चलता है कि भाई ये तो ब्याज बहुत महंगा दे रहा है, इसको हम 1 साल के अंदर में 2-4 महीने के अंदर में जल्दी से देगा, खत्म कर दे। तो मेरे पास 2-3 मंथ के अंदर में तो रुपया होगा नहीं, तो कैसे हम किसी व्यक्ति से दे पाएंगे? नहीं हो पाएगा, ब्याज और बढ़ते चले जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इसे नहीं लेंगे। हम जो लेंगे किसे लेंगे? बैंक से लेंगे। तो बैंक में क्या है कि बैंक में हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तो जाने कि भाई ब्याज कम लग रहा है, अपना धीरे धीरे अपना रुपया दे सकते हैं। तो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप किससे लोन लीजिएगा? लॉन्ग टर्म के लिए बैंक से लीजिएगा। और शॉर्ट टर्म के लिए किससे लीजिएगा? तो शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी लोग से लीजिएगा। क्लियर? समझ गए? अब यहाँ पे हम जो बैंक से जो लोन लेते हैं वो मेरा क्या कहलाएगा? फिक्स लायबिलिटी। क्या कहलाएगा? फिक्स लायबिलिटी। क्लियर? क्योंकि आपको पता है फिक्स लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और अगर हम किसी व्यक्ति से ले तो वो मेरा क्या कहलाएगा? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी। तो उम्मीद है कि आप लोग लायबिलिटी के बारे में समझ गए होंगे। दायित्व होता है जो आपके लिए एहसान किया कि हाँ मैं आपको रुपया दिए, जाइए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा काम किया ना, तो दायित्व बनता है। तो दायित्व जब बनता है तो मैं जब बैंक से लोन लेता हूँ तो वो मेरा फिक्स लायबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि बैंक वाला कम ब्याज दे लेता है, उसके बाद हम लंबा समय में आराम से दे सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति से लेते हैं तो व्यक्ति तो बहुत महंगा ले रहा है भाई, 1 साल के अंदर में देकर क्लियर कर लेते हैं। तो यही लायबिलिटी 2 तरह का होता है, एक फिक्स लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी होता है, जो आपके लिए एहसान कर रहा है कि मैं आपको रुपया दे रहे, कर्ज के बेस पे रुपया दे रहे हैं, वो होता है। अब यहाँ पे जो मैं 2 लाख रुपया बैंक से लिए प्लस 2 लाख रुपया मेरे पास था, या कितना हो गया? 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया अपने बिजनेस में लगा दिए,
तो जो 4 लाख रुपए जो बिजनेस में लगा है उसे हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या बोलिएगा? कैपिटल अकाउंट बोलिएगा। कैपिटल अकाउंट का जो हिंदी होता है वो पूंजी होता है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। लायबिलिटी जरा ये बता, लायबिलिटी कितने तरह का होता है? 2 तरह का, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होता है। फिक्स लायबिलिटी क्या होता है? जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज ले रहे हो वो फिक्स लायबिलिटी होता है, जैसे कोई भी बैंक होता है फिक्स लायबिलिटी के अंदर में जाता है। करंट लायबिलिटी जो आप शॉर्ट टर्म में उसको रुपया दे सकते हो वो मेरा करंट लायबिलिटी कहलाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति से मोहन सोहन राधा सीता जो भी हो उससे जो रुपया लेते हैं वो मेरा करंट लायबिलिटी कहलाता है। जो मेरे पास 2 लाख रुपए थे, जो हम बैंक से 2 लाख रुपए को टोटल 4 लाख रुपए हो, 4 लाख रुपए में दुकान में लगा दी, वो कैपिटल अकाउंट कहलाता है। कैपिटल अकाउंट को हम पूंजी के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी कितने तरह का होता है और कौन कौन सा लायबिलिटी होता है उसके बारे में समझ गए होंगे। तो अगर आपका एसबीआई बैंक के बारे में पूछे भाई एसबीआई बैंक से लोन लेते हैं वो क्या कहलाएगा, तो फिक्स लायबिलिटी कहलाता है। भाई अगर हम पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेते हैं क्या कहलाएगा? फिक्स लायबिलिटी कहलाएगा। भाई हम बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेते हैं कौन सा लायबिलिटी कहलाएगा? फिक्स लायबिलिटी कहलाता है। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेते हैं तो फिक्स लायबिलिटी कहलाता है। अगर हम श्याम से लोन लेते हैं तो वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। अगर हम किसी लोग से लेंगे, हित दोस्त किसी से लेते हैं वो मेरा करंट लायबिलिटी कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ समझते हैं कि परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट किसके अंडर में जाता है उसके भी बारे में समझ लेंगे। अब बात ये होता है कि हमें लेजर वही कैसे बनाएंगे। आप तो समझिए कैपिटल अकाउंट का डेफिनेशन समझे, फिक्स लायबिलिटी का डेफिनेशन समझे, करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन समझे, एग्जांपल समझे, बट ये हम लेजर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझते हैं। चलिए अब इसे वीडियो को पॉज करके जरा आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कॉपी में नोट करने के बाद इसे जरा बनाने के बारे में सीखिएगा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आता है हाउ टू क्रिएट लेजर। क्या आता है? तो हाउ टू क्रिएट लेजर इन प्राइम टैली या हम टैली ईआरपी 9, टैली ईआरपी 9 हो या फिर क्या हो प्राइम टैली हो। तो सबसे पहले आपको जाना है गो टू गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद जाना आपको अकाउंट इन्फो, उसके बाद एक ऑप्शन आता है लेजर का, लेजर पे जाना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जैसे जाएंगे तो वहाँ पे एक नेम लिखा रहेगा, नेम में आपको लिखना है एसबीआई बैंक लोन, क्योंकि हम इसे बैंक से लोन लेते हैं। अंडर में किसके अंडर में जाएगा? तो ये आपका जाएगा फिक्स लायबिलिटी के अंदर में। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। जैसे एक्सेप्ट करते हैं तो फिर से ये ब्लैंक हो जाएगा। क्या होगा? फिर से आपका ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर आप लिखिएगा सीबीआई बैंक लोन। अब ये भी किसके अंदर हो जाएगा? तो फिक्स लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी। फिर आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसका लेजर बना सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आप जो बनाइएगा लेजर किसका बनाइएगा? तो अगर आप जो 4 लाख रुपए जो आप अपनी दुकान में लगा रहे हैं कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाइएगा। किसका लेजर? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट किसके अंदर में जाता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर में जाता है। तो भाई ये मेरा चैनल न्यू है, जब आपसे लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उम्मीद के साथ मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपसे लोग के लिए वीडियो बनाते हैं कि आपसे लोग घर पे बैठे एक अच्छे तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज ले लें। आपको मैं खास बात ये कहना चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर में 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक नॉलेज देने वाले हैं, क्योंकि DCA कोर्स, DTP कोर्स, टैली कोर्स, DFA कोर्स और DCTT कोर्स, KYP कोर्स और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर का कोर्सेस, सिस्को का CCNA कोर्सेज, यहाँ तक आपको पूरे 0 लेवल से लेकर पूरे हाई लेवल तक नॉलेज देने वाले हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। उम्मीद के साथ आपको घर बैठे अच्छे तरीके से नॉलेज मिल जाएगा। और जैसे मेरा चैनल ग्रो होता है तो आप सभी लोग के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्लीज़ साथियों आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।